सनातन धर्म के अनुसार यह भौतिक संसार एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार बनाया और नाश किया जा चुका है। तो हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या था? हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे वेदों में इसका उल्लेख नहीं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। वेदों के अनुसार समय एक चक्र है जिसका ना कोई अंत है ना ही आरंभ, जबकि शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यह घटना उस समय की है जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, महाशून्य। और तभी विष्णु प्रकट हुए और उसके कई समय पश्चात विष्णु के नाभि से एक कमल का जन्म हुआ और उस कमल में ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव की दृष्टि नारायण पर पड़ते ही ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और स्वयं को ही सबसे प्रथम तथा श्रेष्ठ मान बैठे। ब्रह्मदेव और नारायण के मध्य यह बात को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई कि सर्वप्रथम कौन आया, अर्थात किससे किसका जन्म हुआ। उसी समय एक महातेज लिंग प्रकट हुआ जिसका आरंभ और अंत दिखाई नहीं दे रहा था और एक ध्वनि सुनाई देती है, कौन इस लिंग के शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तभी दोनों लिंग के अंत को पाने निकल पड़े। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और नारायण नीचे की ओर। कई वर्षों पश्चात नारायण को यह ज्ञात हुआ, यह लिंग अनंत ज्ञान के समान है जिसका ना कोई आरंभ है ना ही अंत। तभी नारायण पीछे लौट गए और ब्रह्मदेव के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस ओर ब्रह्मदेव को लिंग का अंत प्राप्त नहीं हुआ। अहंकार में वे एक केतकी के फूल से कहे, मैं ही प्रथम तथा श्रेष्ठ हूँ, मुझे इस लिंग के अंत को खोजने की क्या आवश्यकता है। तभी केतकी के फूल को उस लिंग के समक्ष ब्रह्मदेव ने अंत देख लिया करके कहने को कहा। ब्रह्मदेव नारायण के पास लौटे और कहा, मैंने इस लिंग के अंत को प्राप्त कर लिया है, केतकी का फूल इसका प्रमाण है। और तभी उस महातेजस्वी लिंग से महादेव प्रकट हुए और कहा, नारायण और ब्रह्मदेव आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से यानी मुझसे हुआ है। और ब्रह्मदेव के उस असत्य बोलने वाले मुख को काट दिया और यह श्राप दिया, ब्रह्मदेव सृष्टिकर्ता तो होंगे पर इस अहंकार के कारण उनकी पूजा नहीं की जाएगी। विष्णु ब्रह्मदेव को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान तथा शक्तियों से ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य सौंपते हैं। उससे पूर्व ब्रह्मदेव तपस्या में लीन हो गए। कई युगों के तपस्या के पश्चात ब्रह्मदेव को ओम की आवाज सुनाई देती है। उसके पश्चात ब्रह्मदेव ने कमल के फूल का 3 भाग में विभाजन किया, एक से स्वर्ग, दूसरे से आकाश और तीसरे से पृथ्वी का निर्माण किया। उसके पश्चात घास, फूल, समस्त जलचर प्राणियों तथा मनुष्यों का निर्माण किया। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह प्रथम या वास्तव में अंतिम ब्रह्मांड नहीं है। हमारे ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांड हैं जो अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं।